हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो न्यू ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जी हाँ फ्रेंड्स, जो न्यू ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट नंबर 2 है यह 6 मार्च 2022 को लिया गया है। टेस्ट नंबर 1 मैंने आपको कवर करवा दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पटना में 3 जुलाई 1800, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया। तो कमिश्नर टेलर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो फ्रेंड्स, ये अधिवेशन जो था 1922 में गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देशबंधु चितरंजन दास। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये किया गया था भगवती देवी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। तो इसकी घोषणा जो है ये 1911 में की गई थी और 1912 में जो है यह पृथक प्रांत बना था बिहार, बंगाल से अलग होकर, लेकिन उड़ीसा इसमें सम्मिलित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, घोषणा की गई थी पूछा गया तो 1911 और बना था 1912 में। ठीक है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था। तो अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामदास जो थे इन्होंने मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना की थी। उसके बाद देखिए, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू से मार करके हत्या कर दी थी। तो ये वायसराय लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो के समय ही सर्वप्रथम 1872 में भारत में जनगणना कराई गई थी। ठीक है, पहली बार जनगणना कराई गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो को 1872 में चाकू से इसकी गोद कर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। नहीं पूछा गया है। तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है ये प्रचलित नहीं थे पंजाब में। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त बिहार, उसके बाद बात करें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित थी। पंजाब में जो थी यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट प्रदान किया गया था। वोट देने का अधिकार जो है मताधिकार, तो ये दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, वेद समाज की स्थापना जो है यहाँ पूछा गया दक्षिण भारत के, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू जी ने, ध्यान रखेंगे, केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1864 में मद्रास में यानी कि चेन्नई में वेद समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए,
वंदे मातरम का जो हो जाएगा ये लाला हरदयाल सही सुमेलित थे, इसके संस्था संपादक थे। प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बंगदूत के जो थे, बंगदूत के कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। ये गलत दिया गया है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने बंगदूत का प्रकाशन जो है 1829 में किया था। और दादा भाई नौरोजी जो थे ये रफ्त गिरफ्तार के थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है, तो एक से ज़्यादा राइट आंसर इसका हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए 1909 में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम पत्रिका निकाला था, जिसका संपादन का कार्य जो है लाला हरदयाल ने संभाला था, तो ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि गंडमक की संधि से निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो यह युद्ध था दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1878 से 1880 के दरमियान चला था, ठीक है फ्रेंड्स। और उस समय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल चल रहा था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा का निर्णय कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो रेडक्लिफ समिति जो है नियुक्त की गई थी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा यह निर्धारित की गई थी, रेडक्लिफ रेखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख किसने लिखा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है। मेरठ षड्यंत्र जो है ये आपका क्या हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र 1929 से 1933, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कानपुर षड्यंत्र की तो 1924, पेशावर षड्यंत्र ये आपका 1922-23 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा 26 दिसंबर 1925, ठीक है। तो पूछा गया इसमें कि सबसे बाद की घटना, तो सबसे बाद की घटना जो हो जाएगी इसमें से आपका 1929-33 वाला घटना जो है ये हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गांधी जी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कब किया था, तो 1894 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में ये भारत वापस आए थे। 1894 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में इन्होंने डरबन में किया था, ठीक है। उसके बाद 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की, ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म की इन्होंने स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए सविनय आंदोलन का स्थान और नेतृत्व करता दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए तमिलनाडु से जो हो जाएगा ये सी राजगोपालाचारी और मलाबार से के कल्पन, ठीक है। तो ये जो है दोनों सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये इस तरह से सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से और मलाबार से के कल्पम, तो ये दोनों सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इस कमेटी में एक तो मोतीलाल नेहरू थे, उनके अलावा 9 और सदस्य थे, ठीक है। इन 9 सदस्यों में कौन कौन से थे, तो कुछ महत्वपूर्ण मैं नाम बता देता हूँ। 2 इसमें मुस्लिम सदस्य थे, एक थे अली इमाम और दूसरे थे कौन, तो शुएब कुरैशी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, NM जोशी थे, ठीक है। इसमें से एनी बेसेंट नहीं थी और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं लगातार 3 से 4 घंटे इस पर मेहनत किया हूँ, जो भी आंसर है उसको मैंने आपके लिए फैक्ट्स के साथ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
देखिए रामोसी विद्रोह पूछा गया, सुमेलित नहीं है, तो पश्चिमी घाट, कोल विद्रोह, छोटानागपुर क्षेत्र। उसके बाद देखिए बेलूथप्पी विद्रोह, यहाँ पर थोड़ा सा आप बेलूथम्मी विद्रोह होगा, ये थम्मी विद्रोह बना लीजिए, बेलूथम्मी, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेलूथम्मी विद्रोह, ठीक है, थप्पी नहीं, बेलूथम्मी विद्रोह। ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था। बेलूथम्मी विद्रोह जो है यह त्रावणकोर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1808 में, ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड वेलेस्ली तो था 1808 में ये सहायक संधि करने के लिए त्रावणकोर के राजा को मजबूर कर रहा था, और जब उन्होंने मना किया तो उसके प्रति कठोर नीति अपनाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी, इसी के विरोध में बेलूथम्मी विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था, अहोम असम में, ये सही दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1886 में इन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो देखिए ये जो सांप्रदायिक पंचायत है इसकी घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब किया था? तो याद रखेंगे 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को किया था, ठीक है। और इसमें जो है जैन धर्म जो थे उनको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया था। बाकी इनके अंतर्गत एग्लो इंडियन, सिख, यूरोपीय, उसके बाद बात करें तो दलित, मुसलमान, ये सभी थे, जैन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स 1829 में देखिए सती प्रथा को किसने बैन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और विलियम बेंटिक ने ही लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति तो 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि अकबर के गुजरात विजय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? अकबर ने 1972 में स्वयं गुजरात का अभियान किया था, ये गलत दिया गया, 1972 नहीं 1572 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैम्बे में अकबर ने प्रथम बार समुद्र तट देखा था, ये सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, सही है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर को सहयोग प्रदान किया था, ये गलत है। तो देखिए ये गलत जो हो जाएगा ए हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा, तो उपरिक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? तो फ्रेंड्स ये किससे था? तो डाक विभाग से। अगला प्रश्न देखिएगा कि बाबर द्वारा तुजुके बाबरी की रचना किस भाषा में की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी तुर्की भाषा में, और बाद में इसकी अनुवाद जो है फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से दिल्ली सल्तनत में लिया जाता था? तो देखिए ये जजिया कर था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। उसके बाद जो खराज था यह गैर मुसलमानों से लेने वाला भूमि कर था। उस्र जो था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और जक़ात जो था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो गैर मुसलमान पूछा गया है तो सी धार्मिक कर और डी यानी कि खराज भूमि कर, तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। राजधानी इनकी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी, ठीक है। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म में के मध्यम निकाय की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बौद्ध धर्म जब भी पूछे पाली भाषा ध्यान रखेंगे। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या जो है यह 7 है। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो फ्रेंड्स ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो यानी कि इनका संबंध इक्ष्वाकु वंश से है। उसके बाद देखिएगा कि सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया था? तो ये कन्नौज और प्रयाग में करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र जी ने किया है और यह 3रे मंडल में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आखिरी सम्राट बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ।
निम्नलिखित में से किसे वीरकल कहा जाता था? तो वीरकल जो कहा जाता था, यह कहा जाता था स्मारक को। उसके बाद देखिए मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स ये कन्नौज थी, और हर्षवर्धन ने बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। पहले थानेसर थी, लेकिन बाद में इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के, यह दरबारी कवि थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के। हरिसेन जो थे ना फ्रेंड्स, यह किसके थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के थे। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? वान भट्ट थे। तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी डांडी नरसिंह वर्मन, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा? तो ये शून्यकाल जो है ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट सूची में शामिल विषय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विषय जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार उम्मीदवार हो सकता है? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जितनी बार भी चाहें। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ये 35 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का विषय नहीं है? तो कानून और व्यवस्था जो है यह स्थानीय सरकार का विषय नहीं। बाकी देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोक उपयोगी सेवाएं, ये सभी जो है स्थानीय सरकार की विषय हैं। उसके बाद देखिएगा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो आलोचना के अधिकार पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सरकार के विरोध में अगर कोई बात रखते हैं जो सही चीज़ है और सरकार आपको पकड़ करके जेल में बंद कर देती है, तो फिर लोकतंत्र तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लोकतंत्र को बचाना होगा भारत में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स ये समवर्ती सूची की अवधारणा जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। समवर्ती सूची की अवधारणा और प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना जो लिया गया ना, प्रस्तावना का विचार पूछेगा तो ये यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी रीट है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो देखिए 5 प्रकार की रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षालेख। ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए? तो ये हो जाएगा आपका परमादेश। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग को अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? तो यह अनुच्छेद 37 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो यह संशोधन जो है यह अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनके लिए विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है, बाकी सभी साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। तो आर्थिक योजना जो शामिल है यह शामिल है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में निम्न में से भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, तो फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद देखिएगा कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो ये प्रावधान नहीं है राज्यपाल पर। राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह अपने पद पर बना रहता है। उसके बाद देखिएगा कि स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपने रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने सिफारिश की थी 24 नवंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 24 नवंबर 1957 को जो है इसको गठित किया गया था। रिपोर्ट इन्होंने दिया था नवंबर 1957 और गठित किया गया था 16 जनवरी 1957 को। ठीक है। और रिपोर्ट कब दिया था? तो 24 नवंबर 1957 को। नवंबर 1957 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्य में किया गया था? तो ये राजीव गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया कि कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको मिलाना है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IMF का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स यह वाशिंगटन DC में है। WTO का जेनेवा में है।
एडीबी का कहाँ पर है, तो एडीबी का मनीला में है फिलीपींस, और सार्क का काठमांडू। तो अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 देखिए कहाँ पर दिया गया, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिए भारत की कृषि आय की गणना की जाती है। भारत की कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है, तो यह संबंधित किससे है फ्रेंड्स, यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूति से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी, तो ये किया था किसने, चलैया समिति ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह कर है मनोरंजन कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, बाकी केंद्र सरकार के द्वारा। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सी है, तो ये सिडबी है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1957 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें खुले बाजार की क्रिया जो है यह गुणात्मक उपकरण नहीं है मौद्रिक नीति का। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है, तो ये 2012 है। उसके बाद देखिए आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें से जो शामिल नहीं है वो पूछा गया है इसमें से। तो इसमें से देखिए सभी शामिल हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो चूंकि ये सभी शामिल हैं, कोयला उर्वरक तेल शोधन उत्पादन और सीमेंट, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नांकित में से किसके द्वारा भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, ठीक है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें से जो शामिल नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो है जल जीवन हरियाली शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, तो ये है आपका कितना, बताइए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%। उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात था, तो फ्रेंड्स यह जो था यह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जो था वो राष्ट्रीय निर्भरता अनुपात कितना था, तो ये 46% था, जबकि बिहार का 62% था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए, सही नहीं है। तो देखिए इसमें से यह केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इंदौर को लगातार 5वीं वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, सही है। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया, ये भी सही है। चूंकि सभी सही है तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है सत्य दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, यह असम है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला जहां भी लग जाए इंपॉर्टेंट है, वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है कहाँ पर, तो ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2021 में बिहार के किस जिले में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो फ्रेंड्स यह जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2021 के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद ओडिशा का गंगापुर पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर रहा है। रामपुर चौराहा जो है ये कितने नंबर पर रहा है, ये बिहार का है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है, तो ये अब एस सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं।
उसके बाद देखिए 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो हरनाथ सिंधु ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का देहांत हो गया है, उनके संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो देखिए हाल ही में ये शहीद हो गए हैं फ्रेंड्स, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है, देखिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, बिल्कुल सही है। उनका निधन तमिलनाडु की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था, बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। उसके बाद देखिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। तो देखिए पूछा गया है कि गलत कथन, तो गलत कोई नहीं है, सभी के सभी सही हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नवंबर 2021 में किन देशों के मध्य दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास, ये दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास जो है ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में जारी विश्व आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जारी किया है हेरिटेज फाउंडेशन ने, और इसमें भारत का स्थान 121वां रहा है। प्रथम स्थान पर इसमें सिंगापुर रहा है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पढ़िए, पहला कथन, अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार नमिता गोखले को उनकी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया, सही है। हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट उत्सव के लिए पुरस्कृत किया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि मेधा मजुमदार को उनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये गलत दिया गया। ठीक है, मेघा मजुमदार को व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए नहीं, ये बर्निंग के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। तो 3 नंबर जो है पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है, तो सही तो पहला और दूसरा, यानी कि तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन गॉड इज ट्रैवलर जो है इसके लेखक अरुंधति रॉय हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्तिकर्ता खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों का मिलान सही नहीं है, ये पूछा गया। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतल पैरा बैडमिंटन, गलत है। सुमित अंतिल जो है ये पैरा एथलेटिक्स हो जाएगा, सुमित अंतिल जो है ये जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही इसका नहीं है सम्मेलन। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नवंबर 2021 में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया है राजगीर में। इसका उद्घाटन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका राजगीर। उसके बाद देखिए T20 वर्ल्ड कप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें से। इसका आयोजन जो है यूएई में किया गया था और ओमान में किया गया था, सही है। इसकी विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है, सही है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा कर खिताब जीता था फाइनल में, सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को चुना गया था, सही है। उपरिक्त तो सभी जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो फ्रेंड्स यह तजाकिस्तान में। और अभी संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश ईरान बना है, ध्यान रखेंगे एससीओ का नया सदस्य देश ईरान बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये चाइना के होंगजू में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई है, तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया जा रहा है, सुपौल में किया जा रहा है। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो फ्रेंड्स ये पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। उसके बाद देखिएगा कि ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है, तो ये ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। COP26 का आयोजन जो है यह ग्लासगो में किया गया था। COP27 का आयोजन जो है इजिप्ट में किया जाएगा, मिस्र में किया जाएगा। और COP28 का आयोजन जो है UAE में किया जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भीम UPI, भारत की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है, तो पहला देश भूटान बना है। दूसरा देश पूछेगा
तो नेपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स यह है अलका उपाध्याय। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं समीर बनर्जी, इन्होंने ही जीता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से आपको सही कथन चुन करके बताना है। बताइए इसमें से जो सही कथन है वो हो जाएगा भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ये जो सही हो जाएगा 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 और 3 सही है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण हरियाणा में किया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु समझौता किया है? तो यह देश कौन सा है फ्रेंड्स? यह देश फिलीपींस है। उसके बाद देखिए जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन असम में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो देखिए इसमें से जो शनि है और बृहस्पति जो है यह जोवियन ग्रह है। ठीक है, जोवियन ग्रह है, यह पार्थिव ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। उसके बाद शुक्र और मंगल जो है यह पार्थिव ग्रह है। तो इसमें से जो है पूछा गया नहीं है तो सी और डी हो जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है। आग्नेय चट्टान का प्रकार ग्रेनाइट, अवसादी चट्टान का चूना पत्थर, कांतरित का नीस, तो ये सभी सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष 3 देश, 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। इसमें से जो शीर्ष देश है वो अफगानिस्तान बांग्लादेश है, चाइना है और पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। उसके बाद देखिए एक तरफ नदी दिया गया, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी मुस्सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का लोहित नदी हो जाएगा, गोदावरी का प्राणहिता हो जाएगा और यमुना का बेतवा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 1 2 3 1 मिनट, राइट आंसर इसका 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें कह रहा है कि हिमालय की जो मुख्य चोटियां दी गई हैं उच्च से निम्न की ओर क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो आपका 8167 मीटर है, 8167 मीटर। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ये है आपका 8586 मीटर। नंगा पर्वत का जो है ये है 8126 मीटर और नंदा देवी का जो है यह है 7816 मीटर। तो ये क्रम क्या हो जाएगा? ये क्रम जो है आपका हो जाएगा उच्च से निम्न की ओर। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2, उसके बाद 1 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिलान करना है, एक तरफ जनजाति दिया गया, दूसरी तरफ राज्य। गारो कहाँ हो जाएगा? गारो मेघालय, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, तोडा तमिलनाडु। बिल्कुल क्रम से दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिएगा स्थानीय पवनों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ब्लिजार्ड, साइबेरिया क्षेत्र और यूएसए कनाडा सही है। उसके बाद ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका का सही है, तीनों सही है। मिस्ट्रल जो है यह अर्जेंटीना और चिली का नहीं है। मिस्ट्रल जो है यह स्पेन और फ्रांस की ठंडी हवा है। ठीक है, स्पेन फ्रांस की ठंडी हवा है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जल संधि दिया गया है, डोबर जल संधि, और यहाँ 1 मिनट क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए। देखिए डोबर जल संधि यूके फ्रांस सही है। उसके बाद डेविस जल संधि कनाडा ग्रीनलैंड सही है, फ्लोरिडा यूएसए क्यूबा सही है, बॉस ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया सही है। सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कार्लसबर्ग कटक निम्नलिखित में से किस सागर या खाड़ी में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। उसके बाद देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? बताइए। तो देखिए ये गुण जो है इसका अच्छी तापीय चालकता है और उच्च गलनांक है। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी जितने भी टेस्ट बीपीएससी के लिए हमने कवर किया है, चाहे दृष्टि का हो, एडुटेरिया का हो, आस्था का हो,
जो भी है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। एक तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु क्रमांक 12 दिया गया है और इसमें से कौन सी अक्रिय गैस एक्स के निकट है, ठीक है। तो 12 है तो इसके निकट का 10 अक्रिय गैस वाला कौन है, नियॉन है। एटॉमिक नंबर 10 नियॉन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमालगम मिश्र धातु है, तो यह जो है पारा का है, Hg का है, मरकरी का है, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में Hg नहीं दिया गया है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इसमें से हो जाएगा असीम रूप से उच्च। उसके बाद देखिए बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो उसके बाद देखिए एक युवा व्यक्ति की समान आंख की निकट और दूर बिंदु, तो निकट जो हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर और दूर जो हो जाएगा ये अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों सूर्य जो है सफेद दिखाई देता है, तो प्रकाश जो है कम से कम उस समय प्रकीर्णित होता है इसीलिए। उसके बाद देखिए अमीबा का भोजन पाचन होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसका भोजन रिक्तिका में जो है पाचित होता है। उसके बाद देखिए पायरूट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है, तो पायरूट का विघटन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद देखिए हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर बताइए, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, जूल है, न्यूटन मीटर है, उसके बाद किलोवाट घंटा है, ये जो है विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। किलोवाट जो है ये नहीं है, किलोवाट जो है यह किसका है, पावर का है, शक्ति का है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया, तो देखिए फ्रेंड्स परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये गलत दिया गया है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, ये तो सही दिया गया है। संपूर्ण परमाणु से परमाणु तटस्थ होते, संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, सही है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर रहते हैं, ये गलत दिया गया। तो गलत पूछा गया तो 1 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है, तो ये छींकने और खांसी की जो है ना, इससे हम संक्रमित होकर बीमार हो जाते हैं। उसके बाद देखिए किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो केवल उसके द्रव्यमान पर, राइट आंसर वस्तु के द्रव्यमान पर, केवल एक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कोवैक्सीन, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कोवैक्सीन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा होल वायरन इनएक्टिवेटेड वायरस, ठीक है। यानी कि ये मिलान हो जाएगा 2 नंबर से, कोविशील्ड हो जाएगा इनएक्टिवेटेड वायरस। उसके बाद जाइको डी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, जाइको डी हो जाएगा आपका आरएनए तकनीक, और कार्बोवैक्स जो है ये आरबीडी सब प्रोटीन। तो राइट आंसर इसका 2 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 3 4। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है, यानी कि पोटेशियम की कमी से, तो ये निम्न रक्तचाप। उसके बाद देखिए निम्न रक्तचाप हो जाता है, रक्त में किसके अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, रक्त में पूछा गया, तो रक्त में मीथेमोग्लोबिन से होता है और पानी में नाइट्रेट की कमी से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो रक्त पूछा गया है तो ये मीथेमोग्लोबिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए लैंगिक जन्म से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है और सफलिंग से भी होता है। तो 1 2 3 सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायनासोर थे, तो देखिए डायनासोर जो थे ये क्या हो जाएगा, मोसोजोइक सरीसृप थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेसोजोइक सरीसृप, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, यहाँ मैं फ्रेश लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वृक्क से मूत्र की मात्रा निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह हार्मोन है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा एडीएच द्वारा। उसके बाद देखिए प्रकंद जो है ये क्या हो जाएगा, तो प्रकंद अदरक हो जाएगा, स्कंद आलू हो जाएगा, सल्ककंद जो है ये आपका क्या हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, और धनकंद कॉर्न जो है ये जिमीकंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यह हार्मोन क्रिएटिन है, ठीक है। उसके बाद देखिए घाव भरने में सहायक विटामिन सी होता है। बाल किस प्रोटीन का बना होता है, तो देखिए हमारे बाल, नाखून, ठीक है, जानवरों के जो खुर होते हैं ये क्रिएटिन के बने होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें, तो यह ऑक्सीजन का संचार करता है, लौहिक यौगिक है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है,
या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। प्रतिरक्षा प्रदान जो रोगों के प्रति करता है वह WBC करता है, न कि RBC। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसमें से लिंग गुणसूत्र बंदर में होता है, चीता में होता है, तितली में होता है, छिपकली में नहीं होता है। उसके बाद देखिए आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तो ये ऑक्सीजन की कमी, हार्ट तो ऑक्सीजन, इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको आइसोटोप समस्थानिक कहा जाता है। उसके बाद 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न है, फटाफट मैं इसका आंसर आपको बताते चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ऊपर एक तो में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि m का वैल्यू जब निकाला जाएगा तो ये इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर सुधार कीजिएगा, यहाँ पर जो है P और Q का मान पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो 3 और 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 146 का जो है फीएबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 147 का 10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 148 का जो हो जाएगा वो आपका 36 वर्ष हो जाएगा और 6 वर्ष हो जाएगा। 149 का जो है ये 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा।